हमारी कहानी की शुरुआत आशा से होती है, जो इस घर की छोटी बहू है और वह अपनी सास पर सिर्फ इसलिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बेटे आनंद, जो कि आशा का पति है, को ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर खेत में अनाज बंटवाने को कह दिया था। आशा अपनी सास से कहती है, मेरे पति ऑफिस में बैठकर आराम से काम करते हैं, उनके पैर में थोड़ा सा धूल भी नहीं पड़ता, और आप मेरे पति को खेत में जाने के लिए बोल रही है, वो भी सिर्फ 5 किलो अनाज के लिए। आशा अपने पति को ऑफिस भेज देती है और अपनी सास से कहती है, भेजना है तो अपने इस बौरहवा बेटे को भेज दो, जो दिन भर सिर्फ खाता ही रहता है। आशा ने जिस आदमी को बौरहवा बोला था, दरअसल वह इस घर का बड़ा बेटा और आनंद का बड़ा भाई है, जो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है और इसी वजह से अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। नंदलाल अपनी माँ से कहता है, माँ मैं खेत जाऊँ क्या? उसकी माँ कहती है, बेटा अगर तुम ही उस लायक रहते तो आज घर की ऐसी हालत नहीं रहती। नंदलाल के बाबूजी के घुटने में भी दिक्कत थी, जिसकी वजह से वह चारपाई पर से भी नहीं उठ पाती थी। आशा अपने आप को इस घर की महारानी समझती थी, क्योंकि इस घर में उसे डांटने दबेरने वाला कोई भी नहीं था और उसी के पति की कमाई से यह घर चलता था। एक दिन नंदलाल अपनी माँ के पास बैठकर खाना खा रहा था और उसे खाने में रोटी कम पड़ जाती है, इसलिए वह रोटी रोटी चिल्लाने लगता है। आशा कहती है, क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रहे हो आप लोग? उसकी सास कहती है, तुमको तो पता है कि नंदलाल थोड़ी सा ज्यादा खाना खाता है, तो उसे भरपेट खाना दे देना चाहिए था। आशा कहती है, ये रोज 20-20 रोटी खाती है, एक दिन कम खा लेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगी। उसकी सास कहती है, अच्छा तो तुम मेरे बेटे के पेट पर पाबंदी लगा रही हो, मैं अपने बेटे के लिए खुद ही रोटी बना लूंगी। आशा कहती है, आप एक दिन खाना बनाकर पूरे गांव में घूमकर मेरी शिकायत करेंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो धमकी देती है, अगर चूल्हे के पास कोई गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदलाल को अभी भी भूख लगी थी, इसलिए उसकी माँ अपने हिस्से की रोटी भी नंदलाल को खाने के लिए दे देती है। फिर नंदलाल की माँ अपने मन में ही सोचने लगती है, मेरे जीते जी मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर मेरे मरने के बाद क्या होगा। नंदलाल की माँ अपने मन की बात नंदलाल के पिताजी को भी बता देती है। नंदलाल के माता पिता गांव के कुछ लोगों से नंदलाल की शादी कराने की बात करते हैं। पहले तो लोग कहते हैं नंदलाल की दिमागी हालत खराब है, वह खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पाता है तो वह अपनी पत्नी को कैसे संभालेगा। नंदलाल की माँ कहती है, जब जोड़ी भगवान ही बनाते हैं तो मेरे बेटे की भी कहीं न कहीं जोड़ी बनी होगी। नंदलाल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है, लेकिन जब यह बात आशा को पता चलती है तो वह अपने सास ससुर से बदतमीजी से बात करते हुए नंदलाल की शादी करने के लिए मना करती है और कहती है, जब तक इसकी शादी कैंसिल नहीं होगी तब तक चूल्ही में आग नहीं जलेगी। आशा की बहुत कोशिशों के बाद भी नंदलाल की शादी हो जाती है। नंदलाल की दुल्हन जब घर आती है तो गृह प्रवेश से पहले जो भी रीति रिवाज होता है तो उसकी सास कुछ गाँव की औरतों के साथ उसे पूरा करने जाती है, लेकिन आशा अपनी सास को यह सब करने से रोक देती है और सभी से बदतमीजी से पेश आते हुए नंदलाल की पत्नी को बिना गृह प्रवेश और रीति रिवाज के ही घर के अंदर लेकर आ जाती है। आशा नंदलाल की पत्नी से कहती है, भले ही मैं तुमसे पद में छोटी हूँ, लेकिन मैं तुमसे पहले इस घर में आई हूँ, लेकिन इस घर में मैं तुमसे जो बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम एक बौरहवा की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें उसी हैसियत से इस घर में रहना पड़ेगा। फिर आशा नंदलाल की पत्नी को एक पुराने कमरे में लेकर जाती है, जिसमें घर का ढेर सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। वह कहती है, आज से यही तुम्हारा कमरा रहेगा। नंदलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल में पहले ही दिन उसके साथ इतना बुरा व्यवहार होगा। नंदलाल की पत्नी अपना कमरा अच्छी तरह से देखने के बाद आशा के कमरे में जाती है तो देखती है उसका कमरा बिल्कुल अच्छी तरीके से था और कमरे में टीवी और श्रृंगार का भी पूरा सामान था। नंदलाल की पत्नी आशा से कहती है, छोटकी जी मुझे मेरे कमरे में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आशा कहती है, तुम जो अपने मायके से लाई हो उसी को बिछाओ। जिसका पति बौरहवा होता है उसे ऐसा ही जीवन जीना पड़ता है। और वह डांट कर नंदलाल की पत्नी को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। नंदलाल की पत्नी उदास मन से अपने कमरे में लौट रही थी, तभी उसकी सास आकर उससे माफी मांगने लगती है और वे रोते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि छोटी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। नंदलाल की पत्नी अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं अम्मा जी, जब भगवान ने ही मेरी किस्मत में ऐसा घर और ऐसा वर लिखा है तो मुझे उसे संवारना ही पड़ेगा। सास अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर कहती है, हाँ बहू, जब घर में लक्ष्मी का वास होता है तो वह घर अपने आप ही संवर जाता है और वह लक्ष्मी मुझे तुम्हारे अंदर नजर आ रही है। फिर वह नंदलाल की पत्नी के गृह प्रवेश के अधूरे कार्य को पूरा करती है। अपनी सास के अच्छे व्यवहार को देखकर नंदलाल की पत्नी खुश हो जाती है और गृह प्रवेश के बाद वह नंदलाल के साथ मिलकर अपने कमरे की अच्छी तरीके से साफ सफाई करती है। भले ही उसे एक टूटी हुई खाट नसीब होती है, लेकिन वह अपने कमरे को अच्छी तरह से संवार लेती है। आशा, जो कि इस घर की अब छोटी बहू बन चुकी थी, वह हमेशा अपने पति
आनंद को एक मॉडर्न आदमी की तरह ही बनाकर रखना चाहती थी। अगली सुबह नंदलाल की पत्नी, जो कि इस घर की अब बड़ी बहू बन चुकी थी, वह पूजा कर रही थी। तभी वह अपने पति नंदलाल को अपने सेहरे के साथ खेलते हुए देखती है। वह नंदलाल के पास जाकर उसे आरती लेने के लिए कहती है, लेकिन नंदलाल को आरती का मतलब तो पता ही नहीं था। वह अपनी पत्नी को हंसते हुए सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहा था। नंदलाल की पत्नी उसे अपने हाथों से ही आरती देती है और एक प्रतिव्रता औरत की तरह उसके पैर छूती है। नंदलाल हंसते हुए अपनी पत्नी को आशीर्वाद देता है और एक 5 साल के बच्चे की तरह उससे पूछता है, क्या सभी औरतें अपने पति का पैर छूती हैं? उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। वहाँ पर नंदलाल की माँ भी आ गई थी। वह नंदलाल की पत्नी से कहती है, बड़ी बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इस तरह का सिंपल और उदास कपड़ा नहीं पहना जाता है, चमक धमक वाली साड़ी पहना जाता है। आशा भी यह बात सुन लेती है और अपनी जेठानी को ताना मारते हुए कहती है, जो मायके से लाई होगी वही ना पहनेगी, और जिसका पति बहुरहवा होगा उसको कौन चमक धमक वाली साड़ी देगा। आशा की सास उससे कहती है, तुम्हें बड़ी बहू को नीचा दिखाने में मजा आता है क्या? आशा कहती है, इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? अम्मा जी, जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। मेरे पति 10,000 महीना कमाते हैं, इसलिए मैं झमकाकर चलती हूँ, लेकिन यह बहुरहवा तो 1 रुपया भी नहीं कमाता है। आशा की सास उससे कहती है, वह नहीं कमाता है लेकिन तुमसे मांगता भी नहीं है, और तुम ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन सभी का घमंड टूट जाता है। यह कहकर आशा की सास चली जाती है। इसके बाद आशा बड़ी बहुरिया को अपना कपड़ा धोने के लिए देकर अपने कमरे में जाकर डीजे बजाने लगती है। वह अपने पति आनंद से फोन पर बात करने की भी कोशिश करती है, पर आनंद अपने काम में बिजी था। बड़की बहुरिया आशा का कपड़ा धोने के लिए उससे साबुन मांगती है। आशा बड़की बहुरिया को ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे माता पिता तो इतने गरीब है कि वह तुम्हें एक कपड़ा धोने वाला साबुन भी नहीं दे पाए, जाओ मेरे कमरे में से ले लो। बड़की बहुरिया चुपचाप साबुन लेने के लिए आशा के कमरे में जाने लगती है, लेकिन फिर आशा उसे रोक देती है और उससे कहती है, तुम तो पहले से ही गरीब हो, कहीं मेरे कमरे में से कुछ चुरा लिया तो? रुको, मैं खुद ही साबुन लेकर आती हूँ। आशा अपने कमरे में से कपड़ा धोने वाला साबुन लेकर आती है और उसे बड़की बहुरिया को दे देती है। बड़की बहुरिया आशा के कपड़े धोने लगती है। तभी आशा के घर की पड़ोस वाली बिजली दीदी आ जाती है। आशा बिजली से बताती है, अब वह इस घर में महारानी की तरह राज करेगी, क्योंकि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब घर का सारा काम बड़की बहुरिया करेगी। इधर नंदलाल अपना सेहरा लेकर गाँव में सभी को दिखाने लगता है। गाँव की एक औरत उससे पूछती है, नंदलाल, तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार करती है कि नहीं? नंदलाल हंसते हुए उस औरत से कहता है, हाँ प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, मुझे खाना खिलाती है, मेरा कपड़ा धोती है और मुझे नया नया कपड़ा भी पहनाती है। पहली औरत के बगल में खड़ी दूसरी औरत भी नंदलाल से पूछती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करती है कि नहीं? नंदलाल कहता है, हाँ खूब सेवा करती है, मेरा पैर दबाती है, सर पर तेल भी रखती है। रात में बड़की बहुरिया खाना बना रही थी, तभी आशा जाकर उससे कहती है, हम लोगों के लिए खाना लेकर आओ। बड़की बहुरिया उससे कहती है, छोटकी जी, पहले मैं अपने पति को खाना दे दूं, उसके बाद आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आशा उससे कहती है, सुनो, जिस दिन उस पागल की कमाई से इस घर में चावल दाल और राशन पानी आएगा, उस दिन से उसे सबसे पहले खाना देना। इस समय सारा राशन पानी मेरे पति की कमाई से आता है, इसलिए खाना सबसे पहले मेरे पति को ही मिलना चाहिए। आशा का गुस्सा देखकर बड़की बहुरिया सबसे पहले आशा और उसके पति को खाना दे देती है। इसके बाद वह अपने पति नंदलाल को खाना खिलाने लगती है। नंदलाल पहले से ही ज्यादा खाना खा रहा था और खाना स्वादिष्ट बनने की वजह से वह थोड़ा और ज्यादा खाना खा लेता है। लास्ट में बड़की बहुरिया को खाने में सिर्फ एक रोटी बचती है, फिर भी वह दुखी नहीं होती है, बल्कि वह खुश होते हुए नंदलाल की थाली में बचे हुए जूठन से ही रोटी खाने लगती है। तभी आशा उसे सभी जूठे बर्तन धोने का भी ऑर्डर दे देती है। अगली सुबह नंदलाल फिर से अपना सेहरा लेकर कहीं जाने लगता है। यह देखकर आनंद उससे कहता है, भैया आप यह सेहरा लेकर कहाँ जा रहे हैं? नंदलाल कहता है, मैं बड़े वाले गाँव में जा रहा हूँ। आनंद कहता है, आखिर आप बड़े गाँव क्यों जा रहे हैं? नंदलाल कहता है, मैं हेमंत चाचा को दिखाने जा रहा हूँ, वो बनारस से आए हुए हैं, उन्होंने कहा था बहुरहवा तुम्हारा विवाह नहीं होगा, अब मेरा विवाह हो गया है, इसलिए मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। बड़की बहुरिया नंदलाल को जाने से पहले उसे बिल्कुल अच्छे से सजा देती है। आशा यह देखकर जलने लगती है। वह बड़की बहुरिया से कहती है, तुम अपने पति को चाहे जितना भी सजा लो, लेकिन पागल पागल ही रहेगा। आशा की बात सुनकर बड़की बहुरिया दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। तभी नंदलाल अचानक से उसके सामने आकर उसे डरा देता है। नंदलाल की यह बच्चों वाली शरारत देखकर बड़की बहुरिया हंसने लगती है। एक दिन नहाने धोने के बाद वह देखती है उसके माथे की बिंदी खत्म हो गई है। वह आशा से बिंदी मांगने जाती है तो आशा उसे अपने श्रृंगार का सारा सामान दिखाती है, पर आशा उसे बिंदी नहीं देती
है। वह बड़की बहुरिया से कहती है श्रृंगार विंगार अपनी पति की कमाई से होता है, देवर की कमाई से नहीं। वैसे भी जिसका पति पागल है उसे एक बिंदी और नेल पॉलिश के लिए आफत तो होगा ही। वैसे भी अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आशा की बातें सुनकर बड़की बहुरिया फिर से दुखी हो जाती है। उसकी सास ने भी उसकी बातें सुन ली थी। वह बड़की बहुरिया से कहती है तुम्हारे पास बिंदी नेल पॉलिश नहीं है तो किसी से कहकर बाजार से मंगवा लिया होता। बड़की बहुरिया कहती है लेकिन अम्मा जी मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। यह सुनकर उसकी सास भी थोड़ी दुखी हो जाती है और वह थोड़ी देर में ही बिंदी और नेल पॉलिश लाकर अपनी बड़ी बहुरिया को दे देती है। बड़की बहुरिया के आगे की स्टोरी हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे।